सभी ब्राह्मणों को लेटेस्ट कौन सी तारीख की इंतज़ार है? 15 अगस्त 98 में भी 15 अगस्त आई थे। साथ में क्या था? जन्माष्टमी साथ में थी। भारत आज़ाद हुआ और कृष्ण बच्चे का जन्म। अभी फिर से इंतज़ार है सब ब्राह्मणों को कि फिर से 15 अगस्त और जन्माष्टमी एक ही दिन पड़ रहा है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। होगा तो कहाँ होगा? ये जितनी भी भविष्यवाणी है, जो बाबा के अच्छे अच्छे इशारे हैं, ये कहाँ के लिए हैं? और सबको मालूम है होगा तो कहाँ होगा। पूरे एडवांस पार्टी को ही मालूम है। कहाँ होगा? हाँ, एनएस में। क्योंकि एनएस में जो बाबा ने खास अष्ट देवों की जो भविष्यवाणी की है, उनसे ही संबंधित जितनी भी भविष्यवाणी हैं उन्हीं से संबंधित है। इसलिए सबको ये उम्मीद है कि जो अष्टदेव हैं, खास 15 अगस्त और जन्माष्टमी के दिन कुछ ना कुछ ऐसी अनुभूति होने वाली है जैसे बाप आज़ाद हो गया था, बच्चे का जन्म हुआ, फिर वैसा का वैसा ड्रामा फिर रिपीट होगा। क्या ड्रामा रिपीट होगा? हैं जी? हाँ, माना भारत आज़ाद हुआ, माना बाप आज़ाद हुआ। बाप दो बार तो आज़ाद नहीं होगा। अभी किसकी आज़ादी की बात है? भारत माता। भारत माता आज़ाद होगी, साथ साथ कृष्ण का गर्भकाल खत्म होगा। अभी गर्भकाल चल रहा, बताया ना, 17-18 में गर्भकाल खत्म होगा नहीं होगा? 15 अगस्त के दिन भारत माता भी आज़ाद होगी और कृष्ण का गर्भकाल भी खत्म होगा। अब जहाँ ये बेहद का एनएस है, जहाँ के लिए सब ये भविष्यवाणी है, तो उनको तो पहले कुछ ऐसे प्रूफ मिले हैं कि बाबा जो जो इशारे देते हैं वो बेहद के एनएस के लिए हैं। पहले जो मुरली या व्यक्तवाणी में कुछ इशारे मिले होंगे, तो आपके पास ऐसे कोई प्रूफ हैं कि वो बेहद के एनएस पे लागू होते हैं? वो हद के एनएस वाले वो भी ढूंढ ही रहे हैं। जो हद के एनएस हैं वो लोग भी ढूंढ ही रहे हैं कहाँ क्या होगा। लेकिन जो बेहद के एनएस है, वहाँ धीरे 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 जो कुछ भी इशारे हैं वहाँ तो प्रैक्टिकल हो रहे हैं। इससे पहले कौन सा इशारा था? बेहद के एनएस पे लागू तो हुआ होगा जरूर। हाँ हैं जी? ठीक, वो तो 2014 दिसंबर में बोला। 2014 दिसंबर में खास बताया मुरली में कि जब ब्रह्मा की वानप्रस्थ अवस्था होती है तो किस तरफ निकल जाता है? हरिद्वार तरफ निकल जाता है। लेकिन अभी लेटेस्ट कोई इशारा हो, हाँ, जिसको सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं बाबा, उससे एक दिन पहले क्या हुआ था? ये व्यक्तवाणी तो है 15 नवंबर, है ना? और उससे एक दिन पहले क्या पड़ा? 14 नवंबर। 14 नवंबर क्या खास था? हाँ, अमृत वेला समाप्त। जो बेहद का अमृत वेला है वो 14 नवंबर को समाप्त हो गया। सनराइज वहां से होता है।
उसका जो अव्यक्त वाणी चली 15 तारीख की, उसमें खास इशारा दिया, बैठे हैं माउंट आबू में, और रट्टा कहाँ का लगाया? दिल्ली दिल्ली दिल्ली। ब्रह्मा कुमारी ने पूरा विनाश करवा दिया, सबको अनिश्चय बुद्धि बना दिया कि अभी वर्तमान समय दादी कहाँ बैठी हैं? माउंट आबू में, और दिल्ली की तो कोई बात ही नहीं थी वहां पे। तो उनको बेचारों को बहुत फील होने लगा, तो बार बार याद दिला रहे थे कि बाबा दादी आप कहाँ हैं? आप माउंट आबू में बैठी हैं, दिल्ली में नहीं, ताकि शायद हो सकता है बीमार रहती हैं ना, इसलिए बुद्धि चल गई होगी बेचारी, इसलिए अभी दिल्ली से लौटी हैं, वहीं की रट लगाई हुई है। लेकिन ब्रह्मा जो सबसे बड़ा सहयोगी है एनएस का, बाप के साथ साथ बाप का राइट हैंड कौन? बाप का राइट हैंड है ब्रह्मा। ये दोनों अव्यक्त रूप में सबसे ज्यादा सहयोगी हैं एनएस के, इसलिए वहां से इशारा दिया 15 नवंबर को, राजधानी के लिए इशारा दिया, खास दिल्ली के लिए। एनएस में तो कोई ऐसी हवा भी नहीं थी दिल्ली की। हाँ, वहां से इतना तो जरूर है, एक गर्भ काल भी तो शुरू हुआ था 14 नवंबर से, नहीं शुरू हुआ था? कितने दिन का था वो गर्भ काल? हैं जी, शिव जयंती तक 3 मास का गर्भ काल था। वो गर्भ काल खास किसके लिए था? जगदम्बा माँ के लिए। जो आने वाली शिवरात्रि थी 14 नवंबर से लेके ये 3 मास का लगभग गर्भ काल था जगदम्बा माँ के लिए, और इशारा दे दिया कि दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही। फिर क्या हुआ? हो गई स्थापन राजधानी। दिल्ली में राजधानी स्थापन होगी तो दिल्ली की जो मन बुद्धि रूपी धरनी है उसका परिवर्तन होगा नहीं होगा? दीदी दादियों का श्रृंगार कौन करेंगे? अष्टदेव। बोला नहीं बोला? दीदी दादी में सबसे पहली कौन? बड़ी माँ, और उसके बाद छोटी माँ। इनका बाबा ने खास इशारा दिया। तुरंत जो मीडिएटर माध्यम, जगदम्बा माँ के लिए भी मीडिएटर चाहिए, माध्यम चाहिए नहीं चाहिए? तो अचानक ऐसा मीडिएटर माध्यम, जिस माध्यम से जो खास 3 महीने का जो गर्भ काल था, उस गर्भ काल के लिए उमंग उत्साह बढ़ जाता है। जो ज्ञानी तो आत्मा है, उनका वो 3 महीने का जो उनको साक्षात्कार हुआ मन बुद्धि का, ये भी एक पिछली मुरली में बोला था कि शिवरात्रि से जो ऊंची स्टेज पे जाएंगे उनको गोमुख दिखेगा। उससे कुछ महीने पहले चली थी ये क्लास, थी नहीं थी? शिवरात्रि से गोमुख दिखने लगेगा। जबकि 700 सीढ़ी हैं, 700 सीढ़ी तो बहुत होती हैं भाई। लेकिन शिवरात्रि के लिए इशारा था कि शिवरात्रि पे गोमुख किनको दिखेगा? जो ऊंची स्टेज पे जाएंगे उनको गोमुख दिखेगा। बेहद में हूबहू ड्रामा साथ साथ एनएस में घूम रहा है। तो ये सब जो भी बेहद की घटनाएं हैं, पर्दे के पीछे जो भी ड्रामा जानता है, चल रहा है पर्दे के पीछे, जो भी कठपुतली नच रही हैं, इनको नचाने वाला कौन? कौन नचाता है? बाबा ऐसा इशारा भी करते हैं, हाथ भी ऐसे करते हैं। हाँ, देखा वीडियो में? बाप, ये जो कठपुतली हैं इनको बाप चलाता है। कैसे कैसे मीडिएटर, फिर कैसे कैसे मन बुद्धि मना माँ की आत्मा, मन बुद्धि अर्थात बच्चों की आत्मा, कैसे कैसे करीब होते हैं। ये भी ड्रामा बना। अब है 15 अगस्त, भारत माता की आज़ादी है, जगत माता की आज़ादी है?
जगदम्बा जगत माता है, भारत माता है? जगत माता है। अभी तो भारत माता की आजादी है। कृष्ण बच्चे का गर्भकाल खत्म। तो आप लोग भी इंतजार करेंगे जैसे एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है। क्या मालूम 15 अगस्त पे क्या होगा, कैसे होगा। फिर बाबा को जेल हो जाएगी क्या? उनको ये लगता है चल फिर जेल जाएंगे, फिर जेल से बाहर आएंगे, वहां से जोर शोर से प्रतिष्ठा होगी, तो जेल में ही जाते रहेंगे क्या? अभी वो जेल क्या बच्चों के लिए है? बच्चों को नहीं जाना जेल में। हाँ, मुरली में एक पॉइंट है मुरली का तुमको मैं दोनों जेल से मुक्त करता हूँ। सुना मुरली में? नहीं सुना? तुमको मैं दोनों जेल से मुक्त करता हूँ। तो दो जेल कौन कौन सी? हाँ, दोनों जेल से मुक्त 4.5 लाख 9 लाख आत्माएं होंगी, या वैसे अष्टदेवी होंगे? अरे तुम बच्चों को जब बोला, तुम बच्चों को दोनों जेल से मुक्त करता हूं, तो 4.5 लाख आत्माएं, कम से कम 9 लाख आत्माएं तो मुक्त होंगी नहीं होंगी? तो कौन कौन सी हैं दो जेल? हैं जी? जेल बोला मुरली में। हाँ, कौन कौन सी हैं दो जेल? हैं जी? एक तो 5 विकारों की जेल, इस जेल से मुक्त करता हूं। दूसरी, हाँ, स्थूल जेल, वहां जाओ अंदर से लाखों के पीछे। अरे 5 विकारों की जेल बोला, 5 तत्वों की कौन सी जेल है? दूसरी जेल कौन सी बताई? नहीं मालूम? मन बुद्धि कोई जेल है? अरे मुरलियों में है, बहुत सॉलिड पॉइंट है, सभी ब्रह्मा कुमारी जानती हैं। दूसरी है गर्भ जेल। सतयुग में गर्भ महल होगा, वहां जेल नहीं होगी। नई दुनिया में ना तो 5 विकार होंगे और ना ही गर्भ जेल होगी। इसलिए मुरली में बोला तुमको दोनों जेल से मुक्त करता हूं। ये मुरली का पॉइंट है। एक तो 5 विकारों की जो जेल है, रावण की जेल है, इससे मुक्त करता हूं। दूसरी जो गर्भ की जेल है, तुम्हारा गर्भ काल खत्म। ये दोनों जेल से मुक्ति। तो इंतजार है या कुछ इंतजाम करें? क्या करें? इंतजार करें हम भी हैं? एडवांस पार्टी तो जोर शोर से इंतजार करें। और ब्रह्मा कुमार के जो टॉपर हैं, जोनल इंचार्ज बड़े बड़े, वो भी इंतजार कर रहे हैं। देखें आप 15 अगस्त को इनकी क्या भविष्यवाणी होगी। हाँ, उनको मालूम है कुछ, उनको अता पता नहीं, हवा नहीं लगेगी उनको। ज्यादा से ज्यादा वैजंती को रोक के रखें, कहीं ये नहीं भग जाए ज्यादा से ज्यादा, और उनको कोई हवा नहीं लगेगी। एडवांस पार्टी को कोई हवा लगेगी? जो बेहद का एनएस है, जहां सबसे ज्यादा एडवांस पार्टी का विरोध है, वहीं ये सब सुखद जो दृश्य हैं, जो बेहद के ड्रामा की जो ये सीन्स हैं, जो बेहद का एनएस है, वहां की ये सीन्स हैं। और एडवांस पार्टी उसी के ऊपर उंगली उठा रही, तो किसी को हवा लगेगी? लेकिन जो बेहद के एनएस में रहने वाले हैं, उनके लिए तो है नहीं है, उनको कोई समाचार नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो हम इंतजार करने वाले नहीं हैं, हम हैं इंतजाम करने वाले। ठीक, हमारे पास है 1 मास लगभग। अब 1 मास हम सब मिलके खास विशेष रूप से भट्टी करेंगे। सब मिलके ही इंतजाम करेंगे ना। मुरली में ही बोला, तुम्हारे योग बल से भारत स्वर्ग बनता है। मुझे बोला ना। तो कोई बच्चे हैं, योगी बच्चे हैं, भोगी नहीं है। भोगी कैसे होते हैं? खाओ 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 ये है भोगी। जीव लप लपाती है इनकी, ये है भोगी। भले यहाँ बैठे हैं, भोगी हैं, इनसे नहीं उम्मीद बाप को। ये तो लठ पड़ेंगे तो सुधरेंगे। ये भोगी हैं, जीव लप लपाते हैं इनके हराम खोरों को, इनको कहा भोगी। तो जो योगी बच्चे हैं, बाप के बच्चे, इनके लिए बोला, इनके योग बल से भारत स्वर्ग बनेगा। तो उन योगी बच्चों को विशेष मेहनत 1 महीना के लिए, थोड़े से ज्यादा नहीं है। अगर यहाँ सबको लगता है हम भी योगी हैं, तो भोग से जितना दूर जाएंगे
तब योगी कहलाएंगे। अगर ये जीव लपलपा रही है तो कोई देखने वाला नहीं है, तुमको मरो खाते रहो, तो तुम भोगी हो, बाप की नज़र में योगी नहीं हो। जितनी मेहनत कर रहे हो लीकेज हो रहा है, तुम कोई काम के नहीं हो। तुम्हारे जो एक एक बूंद टपक रही है ऊपर से, वो कोई काम की नहीं है, वो लीकेज हो रही है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घट भरता है? तो ये हमारी जो याद की बूंदें हैं, जो हम मेहनत करते हैं, इससे ये पूरा जो कार्य होना है, जो अभी तक हुआ है और जो आगे होने वाला है, तो उन योगी आत्माओं से अभी तक भी हुआ, आगे भी होगा। लेकिन अब जितने भी यहाँ बैठे इनको लगता है हम भी योगी हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पिछले जो भी आज से पीछे जो भी हमारे हिसाब किताब थे, अगर कहीं जीव लपलपाती थी, कोई हमारे हिसाब किताब थे, मनसा के हिसाब किताब थे, हमारे स्वभाव संस्कार के हिसाब किताब थे, अगर इनके ऊपर अटेंशन देते हैं तो आप योगी। जैसी रूपरेखा हमको बाप ने दी है, या जैसी रूपरेखा एनएस में बाप हमको देता है, उस रूपरेखा में चलते हैं तो योगी। योगी का मतलब ये नहीं है कि मन बुद्धि इतनी एकाग्र हो गई 12-14 घंटे। योग माना संबंध, इनका संबंध सिद्ध होता है। इनके अंदर ये विशेषता है, जो कमी कमजोरी है, ये चात्रक हैं, इनको अच्छी नहीं लगती छोटी छोटी कमी कमजोरी। कोई भी आकर्षण इनमें भी है, ऐसा नहीं कि योगी सब बीज रूप अवस्था को प्राप्त हो गए। जीव लपलपाती तो होगी इनकी भी, लेकिन ये बाप को रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि बाप इससे दूर ले जाओ। हमको ये छोटी छोटी आकर्षणें होती हैं, हमको इससे दूर ले जाओ। ये हैं सच्चे बच्चे, ऐसा नहीं कि बीज एकदम बीज रूप अवस्था में टिक गए। इनमें भी छोटी छोटी कमियां कमजोरियां हैं, स्वभाव संस्कार की कमियां कमजोरियां भी हैं, लेकिन ये बाप को एप्लीकेशन देते हैं बार बार। इनको अच्छा नहीं लगता, जो कमी कमजोरी हैं उसके लिए ये रोते हैं कि ये हमारी निकले। ये हैं योगी। योग की परिभाषा एकदम अलग। सच तो बीठो नच, तुम्हारे अंदर सत्यता है, ये है योग। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, तुम्हारी सच्चाई ही योग है। उस सच्चाई को धारण करना ही योग है। बाकी तो प्रैक्टिस तो सब कर रहे हैं, हाँ? इस प्रैक्टिस से परफेक्शन भी नंबरवार मिलनी है, लेकिन यहां परिभाषा सच तो बीठो नच। जिनके अंदर सच्चाई सफाई है, त्याग वृत्ति है, हाँ? हर तरह का त्याग, जैसा बाप चाहता है। कम से कम संकल्प है, बने नहीं है, लेकिन कम से कम संकल्प है वैसा बनने का, तो इनको योगी ही कहेंगे। तो ऐसे योगी बच्चे खास 1 मास, अभी जितने भी यहाँ बैठे सब योगी हैं या भोगी भी है कोई, है? जब इतना अपने को क्लियर मालूम पड़ता है, फिर उमंग उत्साह आता नहीं आता, या हमको लगता है हम तो छोड़ ही नहीं सकेंगे। आप खुद आए हैं या आपको बाप ने चुना है? जितने भी बैठे हैं खुद ही आगे, बाप ने चुना, तो बाप ने कुछ नहीं देखा, बहुत बड़ी गलती कर ली। वो 60,000 को नहीं चुना बाप ने, आपको चुना। वो 60,000 जो भस्म होने वाले हैं उनको तो बाबा देखता भी नहीं है, तो आपको चुना, तो कुछ तो देखा होगा। या कोई विशेषता नहीं है? कोई विशेषता तो है। वो विशेषता भले ही आपको मालूम ना हो, लेकिन बाप को दिखती है। जिस विशेषता की वजह से बाबा ने आपको निकाला, आप बने, तो आप योगी तो हो। लेकिन बीच में जो ये छोटा मोटा हमारा स्वभाव संस्कार है, जिससे वायुमंडल खराब होता है, स्वयं का भी वायुमंडल खराब होता है, हमारी मन बुद्धि भी बाप में नहीं लगती। जो जो इंडिकेशंस मुरलियों में हैं, वो सब कुछ चात्रक धारण करने के चात्रक जो बचे हैं, ये प्रैक्टिकल 15 अगस्त की रूपरेखा करने के निमित्त 15 अगस्त डेट भी फिक्स है, जो कार्य होना है वो भी फिक्स। 15 अगस्त कोई आगे तो नहीं बढ़ेगी ना, है? 15 अगस्त फिक्स, और कार्य भी फिक्स, और कार्य करने वाले भी फिक्स। इसलिए कहा जितना त्याग वृत्ति है, जितनी त्याग भावना है, उतना ही बड़ा योग, उतना ही गहरा संबंध है उसका बाप से। योग अर्थात संबंध, दो का जुड़ जाना। योग अर्थात
दो का जुड़ जाना, योग अर्थात संबंध। तो जितना आपका त्याग बढ़ता है, सब तरह का त्याग, उतना आप बाप के करीब जाते हैं, आप योगी। तो ऐसे योगी बच्चों की प्रैक्टिस अभी 1 मास खास 15 अगस्त तक जितना जास्ती कर सके, जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सके, जो मेहनत करेंगे जो सीन के निमित्त बनने वाले हैं, उन्हीं के लिए तो स्वर्ग है। जो वो सीन लाएंगे वो ही तो लाएंगे जिनके लिए है। अपने लिए ही तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, दूसरों के लिए? तो अपने ही तन मन धन से स्वर्ग की अपने लिए स्थापना कर रहे हो। तो 15 अगस्त जन्माष्टमी जो सामने है, तो 1 मास खास जो भी हमारा स्वभाव संस्कार है, जो बाप को पसंद नहीं है और हमको भी लगता है ये मेरे को छोड़ना है, उसके लिए अपने अंदर कम से कम बीज हो, संकल्प हो, इस संस्कार को मेरे को छोड़ना है। अब तुमने संकल्प रखा छोड़ना है, माया आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए तुम्हारे पास? तुम्हारी चेकिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। और जब माया आए तो तुम्हारा बुत्था सूझ जाए हाँ, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, ये क्या हो गया? तो तुम फेलियर स्टूडेंट हुए या पास हो गए? फेलियर, माया आएगी जरूर। जो तुमने परिवर्तन का ठेका उठाया है तो उसकी चेकिंग तो होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए? तो पेपर तो तुम्हारा होगा। तो पेपर लेने वाला कौन है? बाप। बाप जो बैठा है खास, उसके लिए बोला शंकर की सोल इतनी पावरफुल है, जिस आत्मा की चाहे मन बुद्धि को घुमा सकती नहीं घुमा सकती। यही बेहद की प्रवेशता है। जब तुम्हारा पेपर लेना होगा तो कोई निमित्त आत्मा बन जाएगी, तुम उसके ऊपर उंगली उठाते रहना, तुम बाप की लिस्ट में फेल हो गए। और तुमने उंगली उठाते रहे, इसने वैसा ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। सदा पेपर समझो। जो भी परिस्थिति है, जो भी कारण है, सब क्या है? पेपर। अगर तुमने पेपर समझा, तुम पास। बाबा ने मेरा पेपर लिया है, बाबा मेरे को ऐसा बनाना चाहता है, दूसरे की कमी कमजोरी नहीं, लेकिन बाप मेरा पेपर है, मेरे को ऐसा बनाना चाहता है। ये तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा पास ना योगी। फिर तुम्हारी जो ये बूंदे हैं, ये जो तुम्हारी मेहनत है, अमृत वेले की मेहनत है, 8, 10, 12, 14 घंटे की जो मेहनत याद की तुम करते हो, ये पूरी वो जो टारगेट है तुम्हारा 15 अगस्त जन्माष्टमी, सफल होगा। इसलिए बेहद का एनएस, जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ की पूरी रूपरेखा है, बाप दादा, ब्रह्मा बाबा राइट हैंड बाप का और साकार बाप, पूरे कहाँ पे हैं? पूरी तरह फोकस कहाँ है उनका? बेहद के एनएस में, जो पर्दे में है, गुप्त है। इसलिए ध्यान रखें आपको खास सहयोगी बनना है। जो वर्तमान बैठे हैं वो 1 महीना चारों तरफ भट्टी चलेगी। जो नई भी हैं उनको भी ये इशारा मिल जाएगा। जो बेहद के एनएस से जुड़े हैं सब खूब मेहनत करेंगे, याद करेंगे, तो उस याद से जो आने वाली सुंदर सीन है, भले वो सीन एकदम से तो प्रत्यक्ष नहीं होगी, गुप्त होगी, लेकिन आज नहीं तो कल हमको हमारे सामने तो वो आएगा, नज़ारा नहीं आएगा। हम जानेंगे नहीं जानेंगे। अभी तक जितने भी नज़ारे हैं वो सब हमारे सामने हैं, तो ये नज़ारा भी हमारे सामने होगा। इसलिए ये संकल्प स्वयं से करो कि मैं इंतज़ार करने वाला नहीं हूँ, मैं इंतज़ाम करने वाला हूँ। बाप ने मेरे को निमित्त बनाया है, और ख़ास योगी आत्माएं हैं सबसे बड़ी सहयोगी। सब काम कैसे होंगे? वाइब्रेशन से, योग बल से सब काम होंगे। मुरली में बोला है तुमको कुछ नहीं करना, क्या करो? हाँ, बैठ के याद करो। सब तुम्हारे काम कौन करेगा? बाप। याद की यात्रा से सर्व संकल्पों की विधि व सिद्धि प्राप्त होगी। यह व्यक्तवाणी का पॉइंट है। तुम्हारी याद की यात्रा से तुम जितना बाप को याद करो, तुम्हारे सब संकल्प बाप पूरे करेगा, और तुमको विधि भी देगा, और विधि के ऊपर तुमको सिद्धि भी प्राप्त होगी।
और क्या चाहिए? कितना हल्का कर दिया बाप ने। और याद भी बाबा बोलते हैं बस प्रैक्टिस, जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसा भी टूटा फूटा तुम्हारा मन है, व्यर्थ है, बाप को कोई चिंता नहीं। नेगेटिविटी आ रही है, बाप को कोई चिंता नहीं। लेकिन जो तुम्हारे अंदर शुभ संकल्प है, जिस शुभ संकल्प के आधार से तुम मेहनत कर रहे हो, उससे ये पूरा कार्य हो रहा है और होना है। इसलिए 15 अगस्त का खास टारगेट, 15 अगस्त तक खूब मेहनत, अमृत वेले की मेहनत, चार्ट की मेहनत, और चार्ट में आपकी लीकेज ना हो। आप जो दान कर रहे हैं, ये योग का भी दान होता है। जो आप दान कर रहे हैं, वो दान जिस लक्ष्य को लेके आप कर रहे हैं, वो लक्ष्य की पूर्ति हो। ये दान आपका लीकेज ना हो जाए, इस दान का कोई इफेक्ट ना हो, ऐसा ना हो। इसलिए जो भी छोटी मोटी कमी कमजोरी हैं, उनको चेक करो, फिर बाबा को बोलो। चिंता की बात नहीं है। कई बार ये चिंता होती है, मैं तो चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है मेरे तो बस का ही नहीं है। बिल्कुल सही है। अगर अपने बस का होता तो भगवान को आने की जरूरत थी? जरूरत ही नहीं थी भगवान को। अगर हमारे बस का होता तो हम तो मिलकर स्वर्ग बना लेते। इसलिए जो भी हमारी कमी कमजोरी है, दूर करने वाला कौन? बाप। लेकिन कम से कम मेरे में संकल्प हो कि मेरे को इस चीज़ को छोड़ना है, मेरे को इस लीकेज को बंद करना है, मेरे को अपनी याद की यात्रा को बढ़ाना है, बाप का जो कार्य है उसको सफल करना है। ठीक है? तैयार 1 महीने के लिए सब? बहुत अच्छी। ओम शांति।